नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे सोशल टॉक चैनल पर, जहां डर, रहस्य, तंत्र और कामुकता मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं, बल्कि एक ऐसा चक्र है जो जन्मों तक पीछा करता है। प्रेम, वासना और आत्मा का ऐसा संगम जहां हर मिलन में एक श्राप छिपा है और हर श्राप में एक मोक्ष कहते हैं। उस मंदिर में हर रात तीसरे पहर घंटी बजती है और वहां दो परछाइयां नजर आती हैं, एक स्त्री जो अब यक्षिणी है और एक पुरुष जो हर जन्म में उसे पाकर भी खो देता है। क्या आप तैयार हैं उस कहानी को सुनने के लिए जहां आत्मा तड़पती है, शरीर बंधता है और प्रेम राक्षसी रूप ले लेता है? अगर हां, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपने कभी पुनर्जन्म या किसी अलौकिक शक्ति को महसूस किया है। और हां, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता अगली बार जब आप अकेले मंदिर जाएं तो कोई परछाई आपको पहचान ले और फिर आप भी इस कहानी का हिस्सा बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं नई दुल्हन यक्षिणी की उस खौफनाक कथा का पहला भाग, शिला के भीतर जो सांस लेती है। राजस्थान की रेत में जब सूरज डूबता है तो लगता है जैसे धरती खुद कोई रहस्य निगल रही हो। कुछ ऐसा ही महसूस हुआ अनिरुद्ध शर्मा को जब वह पहली बार कालीगढ़ गांव पहुंचा। गर्म हवाओं में पिघली चुप्पी थी और उस वीरान रास्ते पर चलती हुई उसकी जीप जैसे समय के भीतर दाखिल हो रही थी। ऑक्सफोर्ड से पढ़े इस युवा पुरातत्वविद को इतिहास के रहस्यों को छूने का जुनून था। वह मानता था कि मृत सभ्यताएं कभी पूरी तरह मरती नहीं, बस इंतजार करती हैं सही व्यक्ति का। और शायद यही कारण था कि वह कालीगढ़ आया था, जहां सदियों पुराना शिवनंदा मंदिर खंडहर में तब्दील होकर भी आज भी सांस ले रहा था। गांव के प्रवेश पर ही कुछ बुजुर्ग औरतों ने उस पर लाल धागा बांधने की कोशिश की, पर उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। पंडित हरिदास, गांव के सबसे वृद्ध पुरुष, ने उसे देखकर सिर झुका लिया और फिर धीमे स्वर में कहा, बेटा वहां मत जाना। उस मंदिर में ईंटें बोलती नहीं पर चीखें गूंजती हैं। वहां प्यासे हाथ हैं जो आत्मा से खून पीते हैं। अनिरुद्ध मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वह डर में नहीं, इतिहास में यकीन करता था। मगर जब वह मंदिर पहुंचा तो सामने की टूटी हुई दीवारों पर अजीब प्राचीन लिपियां देखीं। उनकी रचना नागरी लिपि जैसी थी, लेकिन कुछ अक्षर जैसे चेतावनी दे रहे थे। मंदिर के गर्भगृह में एक नारी मूर्ति थी, श्वेत संगमरमर की, मगर समय के बाद भी अपूर्व सुंदर। उसकी आंखों में कोई सम्मोहन था, जैसे वह मूर्ति नहीं, कोई जीवंत स्त्री हो जो अब भी उसे देख रही हो। और उसी क्षण अनिरुद्ध को अजीब सिर दर्द महसूस हुआ। रात को पहली बार अनिरुद्ध ने वह सपना देखा। एक काली छाया चंदन और गुलाब की खुशबू में लिपटी धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, मैं तुम्हारी दुल्हन हूं। उसकी आंखें वैसी ही थीं जैसी मूर्ति की गहराई से भरी, जादुई और अधूरी। अगले दिन खुदाई में मंदिर के नीचे एक गुप्त द्वार मिला। द्वार खोलते ही भीतर से जंग खाई जंजीरें और गर्म भाप निकली, जैसे वहां कोई जीव अब भी सांसें ले रहा हो। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और एक पत्थर पर कुछ लिखा था, जिसने मुझे जगाया वही अब मेरा होगा। जन्म जन्मांत तक उस रात जब अनिरुद्ध अपनी झोपड़ी में डायरी लिख रहा था, तभी दरवाजा खुद से खुल गया। हवा में वही खुशबू तैरने लगी और दरवाजे पर खड़ी थी वैदेही, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे बाल और वही चेहरा जो मूर्ति में था, मानो समय का एक टुकड़ा जिंदा हो गया हो। उसकी मुस्कान धीमी मगर गहराई से भरी थी। उसने कहा, मैं आई हूं तुम्हारे पास सदियों बाद, अनिरुद्ध। पहले तो हैरान रह गया, पर उसके भीतर की तर्क बुद्धि और इंद्रियाओं जैसे सुन्न हो गई। वैदेही उसकी झोपड़ी में आई जैसे वहां उसका अधिकार हो। उसने कहा कि वह उसकी पत्नी है। पिछले जन्मों से जब अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ जैसे वह धड़कता हुआ मांस नहीं, किसी गर्म ऊर्जा को छू रहा हो।
एक आत्मा जो देह की तलाश में थी। रात बीती पर वैदेही ने उसे ना छोड़ा। वह उसकी आत्मा में उतर गई। उस स्पर्श में न सिर्फ मोहकता थी, बल्कि एक डरावनी बेबसी भी, जैसे कोई मधुर झर उसकी नसों में घुल रहा हो। उसकी आंखों में वह गहराई थी जो प्यार नहीं, बल्कि बंदी बनाने के लिए होती है। उसने कहा, अब तुम मेरे हो, अनिरुद्ध जैसे मैं तुम्हारी थी। मंदिर की जंजीरों ने मुझे 100 साल बांधा। अब तुम्हारे स्पर्श ने मुझे मुक्त किया। अब मैं तुम्हारे मन और शरीर दोनों की रानी बनूंगी। सुबह जब अनिरुद्ध जागा तो उसका शरीर कांप रहा था, पर वैदेही वहां नहीं थी, मगर मंदिर की मूर्ति अब बदल गई थी। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं। वैदेही की वही रहस्यमयी मुस्कान, जैसे कह रही हो, मैं लौटूंगी हर रात और हर बार तुम्हें थोड़ा और अपना बना लूंगी। रात फिर वही थी। गाढ़े सन्नाटे, ठहरी हुई हवाएं और वो आवाज जो अनिरुद्ध के कानों में घुलती चली गई। मैं फिर आई हूं हर रात की तरह। वह बिना आहट के उसके पास चली आती, उसकी सांसों में समा जाती और उसे खुद से दूर कर देती। उस दुनिया से जहां तर्क था, सोच थी, सवाल थे। वैद्य ही अब केवल सपना नहीं रही, वह एक आदत बन चुकी थी, खतरनाक, मोहक और रहस्यमयी। उनका रिश्ता अब शारीरिक सीमाओं को लांघ चुका था, लेकिन हर बार जब वह उसके करीब आता, किसी गर्म रोशनी में डूब जाता, फिर अचानक बेहोशी की हालत में गिर पड़ता और जागता अगली सुबह पूरी तरह थका हुआ। कभी कभी उसकी कलाई पर गहरे निशान, होठों पर जलन और पीठ पर जलते स्पर्श के धब्बे होते। यह सब उसके अकेलेपन की कल्पना नहीं हो सकते थे। लेकिन जब वह सुबह अपनी झोपड़ी में जागता तो वैदेही कहीं नहीं होती, ना उसका स्पर्श, ना खुशबू। बस उसकी डायरी में एक नया पन्ना अपने आप लिखा हुआ मिलता, तुम मुझे मुक्त कर रहे हो। गांव में हलचल शुरू हो गई थी। 3 पुरुषों की रहस्यमयी मौतें हो चुकी थीं। तीनों जवान, अविवाहित और उनके शरीर पर अजीब निशान थे। गर्दन पर चूमने जैसे गहरे नीले दाग और सीने पर जलने के घाव, जैसे किसी आग की लपट ने उन्हें छुआ हो। गांव की औरतें थर-थर कांपती थीं। बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती और मंदिर के आसपास अब कोई नहीं जाता था। पंडित हरिदास ने चुपचाप कहा, यह वही है जो 100 साल पहले भी आई थी। फिर मौतें हुई थीं और एक पूरा गांव वीरान हो गया था। अनिरुद्ध अब खुद को 2 दुनियाओं के बीच महसूस करता, एक वो जहां वह पुरातत्वविद् था और दूसरी जहां वह किसी परछाई का प्रेमी बन चुका था। एक सुबह उसने अपने बिस्तर पर खून के सूखे छींटे देखे, लेकिन उसे कोई घाव नहीं था। उसकी आंखों के नीचे कालापन गहरा होता जा रहा था और शरीर कमजोर, लेकिन मन वह अब भी वैदेही को देखने के लिए रात का इंतजार करता था। किसी जवाब की तलाश में वह फिर मंदिर गया और वहां गर्भगृह के भीतर, जहां पहले केवल वैदेही की मूर्ति थी, अब वहां एक नई मूर्ति भी थी। उसी के चेहरे जैसी, वही शक्ल, वही आंखें, वही बाल, जैसे वैदेही अब उसे पत्थर में ढाल रही हो, धीरे धीरे उसकी आत्मा को खींच रही हो। उसकी सांस रुकने लगी और उसे कुछ क्षणों के लिए लगा कि वह वहां से हिल नहीं पा रहा, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसे बांध लिया हो। मंदिर के बाहर उसे एक छोटा बच्चा मिला, जो दीवार की ओट से उसे ताक रहा था। उसने डरे हुए स्वर में कहा, बाबूजी, मेरी दादी कहती हैं 100 साल पहले भी एक सुंदर दुल्हन आई थी। वो रात को मर्दों को बुलाती थी, फिर वो मर जाते थे। सबने उसे पत्थर की मूरत में कैद कर दिया था। रात को वैदेही फिर आई। उसके स्पर्श में अब पहले जैसी गर्मी नहीं, एक अजीब सिरन थी, मानो आग और बर्फ एक साथ हो। अनिरुद्ध ने पहली बार उससे सवाल किया, तुम कौन हो? वैदेही। उसने उसकी आंखों में झांका तो वहां आंसुओं की जगह जलती हुई आत्माएं दिखीं। वैदेही ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक औरत थी, एक प्रेमिका, एक वधू, लेकिन मुझे धोखा मिला और मेरे प्रेम की पहली रात ही मुझे जिंदा जला दिया गया। मेरे शरीर की राख इस मंदिर में है और आत्मा अब भी अधूरी। मैं केवल तुम्हारे जरिए पूर्ण हो सकती हूं, सिर्फ तुम्हारे द्वारा मुक्त। उसने अपना सिर अनिरुद्ध की छाती पर रखा और कहा, तुम मेरे हो, तुम ही हो जिसने मुझे फिर से जगा दिया। तुम्हारी आत्मा में मेरे पूर्व प्रेमी का अंश है।
इसलिए मैं हर रात तुम्हारे पास आती हूं और धीरे धीरे तुम्हें अपना बना रही हूं। पूरा का पूरा अनिरुद्ध जानता था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके भीतर सवाल मरने लगे। हर रात वैदेही आती और उसका शरीर किसी रस्म की तरह उससे जुड़ता और हर बार वह थोड़ा और खो जाता। अपने आप से, अपनी चेतना से, अपने यकीन से उसके सपनों में अब आग जलती थी। मंदिर की जंजीरें आवाजें करती थीं और एक गूंज उठती थी, प्रेम के नाम पर मृत्यु स्वीकार है। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने सवाल पूछने बंद कर दिए। वह अब इतिहास का शोध करता नहीं, खुद इतिहास का हिस्सा बनता जा रहा था। एक ऐसा हिस्सा जो हर जन्म में दोहराया जाता है। अधूरी प्रेम कहानी, शापित आत्मा और वह पुरुष जो प्रेम के नाम पर अपने जीवन की बलि चढ़ा देता है। और कालीगढ़ गांव फिर से चुपचाप देख रहा था। एक और मोहब्बत का माया जाल बुनता हुआ रात की गहराई में, जब हवा भी सांस रोक लेती है। उस वक्त अनिरुद्ध शर्मा मंदिर के भीतर एक नई सुरंग में उतर रहा था। एक ऐसा रास्ता जो किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि उन्हीं के लिए था जिन्हें अंधेरे ने चुन लिया हो। वह सुरंग गीली सड़ी हुई मिट्टी से भरी थी और दीवारों पर कोई लिखावट नहीं, बल्कि रक्त से उकेरी गई चित्रकथाएं थीं। अधूरी देहों वाली औरतें, एक खूबसूरत यक्षिणी जो धोखे में जला दी गई थीं, और एक पुरुष जिसकी आत्मा बार बार उसी के पास लौटती थी। हर चित्र जैसे उसका नाम पुकार रहा हो और हर कोना जैसे उसकी आत्मा को पहचानता हो। एक जगह दीवार पर खुद उसका चेहरा उकेरा हुआ था, आंखों में वैसी ही पीड़ा जैसी वह खुद अब महसूस कर रहा था। गांव की कुछ बूढ़ी औरतें अब अनिरुद्ध को देखकर चुप हो जाती थीं, मगर उस रात एक अंधेरे कोने में बैठी एक वृद्धा कांपती आवाज में बोली, बेटा, वैदेही से जिसने विवाह किया उसका अंत कभी सुखद नहीं होता। वह शरीर को नहीं, आत्मा को बांधती है, और तुम्हारी आंखें अब वैसी हो चली हैं। अनिरुद्ध डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था, जब अचानक गांव में एक नई गाड़ी आई और उसमें से उतरी डॉ माया राठौड़, अनिरुद्ध की पुरानी प्रेमिका और प्रसिद्ध इतिहासकार। उनके बीच वर्षों पहले एक रिश्ता था, अधूरा और दर्द भरा, लेकिन अब माया कुछ जानती थी, कुछ ऐसा जो वैदेही से जुड़ा था। माया ने बताया कि वह लंबे समय से यक्षिणी पर रिसर्च कर रही है, विशेष रूप से एक उस यक्षिणी पर जिसका नाम वैदेही था। उसने कहा, 900 साल पहले वैदेही एक अप्सरा जैसी नारी थी जिसे एक राजा ने प्रेम और विवाह का वादा कर धोखा दिया। उसे यज्ञ कुंड में बलिदान कर बांध दिया गया ताकि उसकी शक्ति को पत्थर में सीमित किया जा सके। लेकिन उसकी आत्मा अब भी अधूरी है और वह हर 100 साल में अपने वचन वाले पुरुष को ढूंढती है, जो उसका हो। हर जन्म में अनिरुद्ध ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब माया उसे मंदिर के नीचे एक पुरानी शिला पर ले गई तो वहां उकेरा था प्रेम का वचन और रक्त का साक्षी, और नीचे 2 आकृतियां उभरी थीं, एक स्त्री और एक पुरुष जिसकी शक्ल उसकी खुद की थी। अब तक जितनी भी रातें अनिरुद्ध ने वैदेही के साथ बिताई थीं, वे अब केवल रथी नहीं, कोई अनुष्ठान लगने लगी। हर बार उसका शरीर और मन थोड़ा और झुकता और हर बार वैदेही अधिक शक्तिशाली होती जाती। उसी रात जब माया उससे झोपड़ी में बात कर रही थी, दरवाजा अपने आप खुला और वैदेही वहां थी। अब पहले जैसी सौम्य नहीं, उसकी आंखों से लाल आग की लपटें निकल रही थीं। उसका शरीर अब भी मोहक था, लेकिन उसमें कुछ राक्षसी था, जैसे सौंदर्य के भीतर ज्वालामुखी छिपा हो। वैदेही ने सीधा माया की ओर देखा और धीमे मगर कंपी आवाज में कहा, वह मेरा था, है और रहेगा। अनिरुद्ध उस क्षण कुछ कह नहीं पाया। वैदेही ने अपनी दृष्टि उसकी आंखों में डाली और पहली बार वह किसी और की उपस्थिति से अस्थिर हुई। अचानक उसकी देह हवा में कांपी और वह कुछ क्षणों के लिए अपना वास्तविक रूप दिखा गई। आधा जलता हुआ चेहरा, चटकती चमड़ी, धधकती आंखें और बाल जो हवा में सांपों की तरह फुफकार रहे थे। अनिरुद्ध का दम घुटने लगा, लेकिन उसके पांव जमीन से चिपक गए थे। वो भाग नहीं सका। उसकी आंखों के सामने वह औरत अब केवल प्रेमिका नहीं, कोई प्राचीन शक्ति बन चुकी थी जो उसे पूरी तरह से अपना बना चुकी थी। उस रात के बाद अनिरुद्ध को समझ आ गया,
यह मोहब्बत नहीं, एक माया जाल था जिसका धागा उसने खुद ही खींचा था। अब वो या तो वैदेही को मुक्त करेगा या खुद उसकी आग में जल जाएगा। अगले दिन की हवा में कुछ अलग था। मंदिर के ऊपर के आसमान में काले बादल भले ही नहीं थे, लेकिन हवा भारी थी, जैसे कोई अनकाहा यज्ञ होने वाला हो। पंडित हरिदास और डॉन माया राठौड़ अब खुलकर सामने आ चुके थे। दोनों जानते थे कि वैदेही अब सिर्फ एक मोहक आत्मा नहीं, एक प्राचीन यक्षिणी बन चुकी है, और उसका मुक्त होना न केवल अनिरुद्ध की आत्मा बल्कि पूरे गांव की नियति बदल सकता है। पंडित हरिदास ने बताया कि केवल एक ही उपाय बचा है, तांत्रिक अनुष्ठान, जिसमें अनिरुद्ध की सहमति और उसका आत्मिक बलिदान अनिवार्य है। माया ने उसे चेतावनी दी, पूर्णिमा की अगली रात जब उसका बल सबसे प्रबल होगा, यदि तुमने उससे मिलन किया तो तुम्हारी आत्मा उसी में विलीन हो जाएगी। वैदेही स्वतंत्र हो जाएगी, पर तुम सदा के लिए खो जाओगे। लेकिन अनिरुद्ध अब तक वैदेही की ओर खींचता चला जा रहा था। वो केवल किसी रहस्यमयी स्त्री की मोहकता नहीं थी, उसमें हर जन्म का प्रेम, हर युग की तड़प और हर जन्म की अपूर्णता जैसे जीवित हो उठी थी। और फिर आई वह काली रात जब आकाश में चांद बादलों के पीछे छिपा था, लेकिन मंदिर के भीतर तेज नीली और लाल लौ जल रही थी। वैदेही उसके पास आई। अब पहले जैसी नहीं, उसकी देह से प्रकाश और परछाइयां एक साथ निकल रही थीं। उसने अनिरुद्ध को छुआ और अनिरुद्ध को एक के बाद एक विभिन्न जन्मों के दर्शन होने लगे। कभी वह एक राजकुमार था और वैदेही एक नर्तकी, कभी वह एक साधु था और वह एक नागिन। और हर बार प्रेम की पहली क्षण के बाद मृत्यु, उनके बीच का वह मिलन अब केवल देह से नहीं था, वह काल और आत्मा की गहराई में उतर चुका था। मंदिर की दीवारें कांप उठीं और वहां की मूर्तियां सांस लेने लगीं। कुछ ने आंखें खोलीं, कुछ के होठ थरथर आए। शिखर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और वैदेही की आंखों में अब स्वर्ग और मृत्यु दोनों का प्रतिबिंब था। अनिरुद्ध को लगा जैसे वह पानी में डूब रहा हो, फिर आकाश में उड़ रहा हो, एक जगह जहां वास्तविकता और कल्पना में कोई भेद नहीं था। लेकिन जैसे जैसे यह मिलन गहराता गया, अनिरुद्ध ने खुद को बदलता महसूस किया। उसके विचार, उसकी इच्छाएं, यहां तक कि उसका शरीर भी कुछ अजीब अनुभव कर रहा था। उसकी रातों के सपने अब भयानक हो चुके थे और दिन में भी वह अंधेरे कोने में छायाओं को देखता जो उसकी ओर बढ़ती थी। माया ने उसे खींचकर उस मंदिर से बाहर निकाला और कहा, वह तुम्हें छीन रही है, तुम्हारा अस्तित्व मिटा रही है। तुम अब सोच नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उसकी छाया बन रही है। मगर वैदेही अब उसे हर कल्पनातीत सुख दिखा रही थी। जल में तैरता हुआ प्रेम, हवा में नाचती आत्माएं, अंधेरे में गूंजता संगीत और हर वह स्पर्श जिसे कोई मनुष्य जीवन में सिर्फ एक बार महसूस कर सकता है। यह सब सच था या शायद छल? लेकिन इस बार अनिरुद्ध के सामने सवाल बहुत सरल और खतरनाक था। क्या यह प्रेम है या आत्मा की मृत्यु? अब वह द्वंद्व में था, वैदेही की बाहों में समा जाना और सब कुछ खो देना, या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसी के खिलाफ खड़ा होना। मंदिर में अगली पूर्णिमा को यज्ञ होगा। वैदेही शक्तिशाली होगी और अनिरुद्ध को निर्णय लेना होगा, प्रेम के नाम पर पूर्ण समर्पण या अंतिम विद्रोह। मंदिर के भीतर एक रात अनिरुद्ध को अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। उसकी आंखें दीवार की एक दरार पर टिक गईं। वहां से झांकती एक पुरानी हस्तलिपि चमक रही थी, मानो किसी ने हाल ही में उसे लिखा हो। लेकिन जब उसने उसे पढ़ा तो उसके हाथ कांप उठे। वह उसी की लिखावट थी, पर वह 900 साल पुरानी थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि वह केवल एक ऋषचर नहीं, बल्कि इस यक्षिणी कथा का ही हिस्सा है। हर जन्म में वह वैदेही से प्रेम करता है, उसे पाने की कसम खाता है, लेकिन अंत हमेशा वही होता है, मृत्यु और अधूरी मुक्ति। जैसे जैसे रातें गहराती गईं, अनिरुद्ध की आत्मा के परतें खुलने लगी। मंदिर की पुरानी ईंटें, टूटी हुई मूर्तियां और गूंजती हुई स्त्रियों की कराएं उसे खींचती रहीं।
और फिर वैदेही एक बार फिर सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में मोहकता से ज्यादा थकान और पीड़ा थी। मैं हर बार प्रेम करती हूं, उसने कहा, लेकिन मुझे ऐसा घड़ा गया है कि मेरा प्रेम ही मृत्यु बन जाता है। तुम मुझे मुक्त करो। अनिरुद्ध अपने प्राणों से अनिरुद्ध भीतर तक हिल गया। यह प्रेम था या एक और छल? दूसरी ओर माया ने अब अंतिम योजना बनाई थी, एक वैकल्पिक यज्ञ जो अगर सही समय पर किया गया तो वैदेही को मानव शरीर में बदला जा सकता था, जिससे वह प्रेम, पीड़ा और वासना को इंसानों की तरह अनुभव कर सके। लेकिन इसके लिए भी शर्त वही थी, अनिरुद्ध का बलिदान। मंदिर अब केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं रहा। वहां की हवा में छायां तैरने लगी थीं और गांव के लोग सपनों में अजनबी आत्माओं से बात करने लगे थे। और फिर एक रात मंदिर के पास की झाड़ियों से सैकड़ों परछाइयां निकलने लगीं। कुछ औरतें जिनकी आंखें खाली थीं, कुछ पुरुष जिनके शरीर जले हुए थे। वे सब वही थे जिन्होंने कभी वैदेही से प्रेम किया या उसे पाने की कोशिश की थी। अब वे अनिरुद्ध को घेरे हुए थे, फुसफुसा रहे थे, वह तुझे भी नहीं छोड़ेगी। कोई नहीं बचा। लेकिन वैदेही अब बदल रही थी। पहली बार उसमें ईर्ष्या, असुरक्षा और सच्चा प्रेम उभरने लगा था। जब उसने माया और अनिरुद्ध को साथ देखा तो उसकी आंखों से केवल क्रोध नहीं, आंसू भी निकले। उसने पहली बार कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ जियो। ऐसे थी, पर मुझे ऐसा होना आता नहीं। अब कहानी अपनी सबसे नाजुक और भयानक मोड़ पर थी। एक और अनिरुद्ध के सामने था वह प्रेम जो जन्मों से पीछे दौड़ रहा था, तेज, रहस्यमय, आकर्षक, लेकिन शायद विनाशकारी। दूसरी ओर था माया की ओर से वह रास्ता जो दर्दनाक बलिदान से गुजरकर मुक्ति की ओर जाता था। वैदेही को इंसान बना देने वाला, लेकिन एक और जन्म छीन लेने वाला मंदिर के ऊपर अब पूर्णिमा की रात का चंद्रमा आकाश में चढ़ने लगा था। उसका प्रकाश वैसा नहीं था जैसा आम चांदनी रातों में होता है। वह खून की तरह लाल दिख रहा था। गांव की हवाएं थम चुकी थीं और मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी थीं। वैदेही सफेद परिधान में अनिरुद्ध के पास आई। उसके होठों पर कंपन था, आंखों में पिघलती आत्मा, और उसने बस इतना कहा, तैयार हो। अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी जहां प्रेम, मृत्यु और मोक्ष की रेखाएं आपस में घुल गई थीं और उनके बीच खड़ा था अनिरुद्ध। अपनी आत्मा की अंतिम परीक्षा के लिए रात की पहली आग थरथरा उठी जब पूर्णिमा का चांद तामसिक उजाले से चमक उठा और कालीगढ़ के प्राचीन शिवनंदा मंदिर की दीवारें मानो धीमी धड़कन से जीवन पाकर हिलने लगीं। भीतर पंडित हरिदास की मुरझाई आंखों में अतीत की भयंकर यादें उभर आईं तो माया राठौड़ के होंठ लगभग कांप उठे जब उन्होंने मंदिर की प्राचीन शिला पर उकेरे हुए रक्ताघाट चिन्हों को देखा। वह रेखाएं जो वैदेही के अस्तित्व को आसन देती थीं, अब गूंजती चीखों का उद्घाटन कर रही थी। आधी रात जब हवाएं थम गईं और पाषाण मूर्तियों से बूंद बूंद चंदन की खुशबू टपकने लगी, वैदेही ने पहली बार यक्षिणी का रूप धारण किया। उसके केश स्वयं अग्नि की लपटों में घुल गए। उसके नयनों से लाल लहू सी चमक फूट पड़ी और चारों ओर वासना की विद्युत तरंगे मंडराई, मानो अधर्म और कामुकता का संगम हो। मंदिर की गर्भगृह में अनिरुद्ध शर्मा उस अलौकिक सौंदर्य और भयावहता के बीच खड़ा था। उसकी धड़कनें थम सी गई थीं, किंतु वैदेही ने उसका हाथ थामते ही एक तेजी से कश खाया और उनके बीच एक गूढ़ यौन मिलन आरंभ हुआ जिसमें अनिरुद्ध की आत्मा टूटकर फिर जुड़ रही थी। वह क्षण जैसे समय की धारा में पलटा हुआ कोई दृश्य हो जिसमें वैद्य ही उसे उसके पिछले जन्म की स्मृतियां दिखा रही थीं। राजमहलों की रूहानी रातें, जहां दरबारियों ने उन्हें गवाह बनाकर जलती मशालों के बीच उनकी पहली क्षण का व्रत तोड़ा था। जंगलों की उन तिजोरियों में जहां वह साधु बनकर वैदेही को नागिन रूप में प्राप्त करना चाहता था, और हर बार वही मौत, वह शिला के नीचे दबा क्रूर बलिदान जहां उसकी देह पर अंगारों की छाप रह जाती थी। पंडित हरिदास ने मंदिर की चारों दिशाओं में तांत्रिक रेखाएं खींच दी थीं और माया ने रक्षा कवच का उच्चार कर मंत्रों उच्चारण शुरू किए थे।
पर वैदेही की इच्छा के सम्मुख उनकी शक्तियां जैसे अर्धचेतन हो उठीं। मंत्रों की आवाज बुझने लगी और रेखाएं धुंधली होने लगीं, जैसे पुरातन ऊर्जा स्वयं उन्हें चाटती चली जा रही हो। गांव में उस दौरान असाधारण घटनाएं घटित हुईं। हवेली के एक तहखाने से महिला की चीख बाहर आई। खेतों में बिछने वाली गाय और भैंस एक एक कर मुर्दे सी खड़ी दिखी, और लोग भयभीत स्वर में कहते, सुने गए, मृत लौट आए हैं। उन आत्माओं का झुंड जिन्हें वैदेही ने अपने साथ बंधने के लिए चक्रव्यूह में फंसा रखा है। अनिरुद्ध की आत्मा और शरीर अब वैदेही के बंधन में इस तरह जकड़े जा रहे थे कि वह खुद नहीं पहचान पा रहा था। क्या यह प्रेम है या यंत्रणा? उसकी सांसें तंगी जा रही थी। मन में प्रश्नों के कांटे गहरे होते जा रहे थे। किंतु जब उसने वैदेही की ओर देखा तो उसने भी पहली बार इंसान जैसी करुणा और बेचैनी झलकते देखी। उसके होठों पर कम कंपाहट, उसकी दृष्टि में उस नरक की सीमाएं जो उसने अपनी आत्मा के अंदर बना रखी थीं। अंतिम क्षणों में जब मंदिर में पूर्णिमा का रक्तिम प्रकाश घुल मिलकर सब ओर फैल गया, वैदेही ने कांपते स्वर में कहा, या तो तुम मेरी आत्मा बन जाओ अनिरुद्ध, या फिर इस अनंत नरक से मुझे मुक्त करो। उसे एक वाक्य में इतना महासंकट था कि अनिरुद्ध को लग रहा था मानो उसकी आत्मा कोई अंतिम परीक्षा दे रही हो। वह क्षण जब प्रेम और बलिदान की रेखाएं धुंधली हो जाती है और चुनी हुई राह ही जीवन या मृत्यु तय करती है। मंदिर की घंटियां स्वयं ही बज रही थीं। पाषाण पर बूंद बूंद रक्त की धाराएं एक कलाकृति सी बन रही थीं, और कालीगढ़ की यह पूर्णिमा की रात्रि अनिरुद्ध और वैदेही दोनों की नियति का निर्धारण करने वाली थी, क्योंकि उस रात या तो एक यक्षिणी मुक्त होगी और अनिरुद्ध बच ना सकेगा, या फिर एक प्रेम कहानी शाश्वत हो जाएगी। लेकिन अटल सत्य यही है कि इस पूर्णिमा की पहली आग में इंसान और आत्मा का मिलन कभी मिटने वाला नहीं होगा। रात की डरावनी खामोशी धीरे धीरे फटने लगी। मंदिर के गर्भगृह में वही रक्त पाषाण अचानक एक गाढ़े रक्तिम प्रकाश में जग उठा। उसकी सतह पर उकेरी गई आकृतियां एक जीवित कथा बनकर चलने लगीं। वैदेही की आत्मा 900 वर्षों की बंदी उचाट पीड़ा और आग के बीच जकड़ी हुई हर दरार से धीमी धमक सुनाई दे रही थी, जैसे शिल्प स्वयं प्राण पा रहा हो। माया ने घबराहट में उस पाषाण को नष्ट करने की कोशिश की। उसने मंत्रों उच्चारण किए, शिला पर हथौड़ा भांजा, लेकिन उसके सामने ही दो गांव वाले पुरुष अचानक राक्षसी रूप में बदल गए। उनके होक्र के होठों से बर्म बर्म निकलने लगी और आंखों से वेदना नहीं, रक्त की लौ फूट रही थी। वह दृश्य मानो पाषाण की शक्ति ने कार्य करना शुरू कर दिया हो। अब वैदेही दिन में भी दिखाई देने लगी। वह गांव की औरतों का चेहरा लेकर आती, अवांछनीय मुस्कान के साथ पुरुषों को सिलवटों भरी निगाहों से निहारा करती और उनकी प्राण गहराई से चुरा जाती। बिना किसी आहट या संघर्ष के एक कोमल चुंबन की तरह गांव की गली चौपाल सुनी हो गई। जहां कल बच्चों की किलकारियां थीं, वहीं अब सन्नाटा छा गया था। पंडित हरिदास सारी चेतावनी और तटस्थ दृढ़ता के बावजूद अब मंदिर की सीढ़ियों पर ठिठक गया। उसकी दृष्टि में वैद्य ही की छाया का प्रभाव था। वह चलने लगा, लेकिन बूढ़ा नहीं रहा। उसके कदम थक कर ठिठक गए, हाथ कांपने लगे। अचानक उसकी छाती से एक अजीब रेवती चीख निकली और उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर बाहर निकल गई। ऐसा लगने लगा जैसे वह जीवित ही मृतक से बदल गया हो। कोई जगता शव जो मनुष्य केवल बाहरी ढांचा भर है। इन सब के बीच अनिरुद्ध ने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, हर फूल सीलन और तामसिक अंधकार में डूबी जगह। जब उसकी दृष्टि उस पुराने दर्पण पर पड़ी जो धूल और रक्त की महीन परत से ढका था, उसमें उसने खुद को प्रतिबिंबित होते देखा। लेकिन वह सिर्फ वर्तमान का उसका चेहरा नहीं था, वह 3 पुराने प्रतिबिंब भी थे। राजमहल में राजकुमार, जंगल में साधु और घने वन में एक युवा प्रेमी, तीनों वही चेहरे, वही आंखें, वही अनुभव। लेकिन हर बार उससे पहले मृत्यु का प्रतिबिंब दिखा रहा था। उसने झटके से कदम पीछे खींचा और बीच बीच में वह दर्पण अपना कथन दाढ़ा रहा। हर जन्म में वैद्य ही उसे पाने आती थी।
मनोहारी प्रेम के वादे के साथ, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं करती। कभी उसकी पीठ में छुरा घोंप देती, कभी उसका भेदन करती, और वह या तो धोखा दे जाता या डर कर भाग जाता, और हर बार उसकी आत्मा नष्ट हो जाती। सब वात्सल्य प्यार विश्वास के साथ मिटा दिया जा चुका था। इस दर्पण ने अनिरुद्ध को एक भयंकर सत्य से दो चार कर दिया। अगर वह अब भागा, अगर उसने इस बार भी प्रेम और खतरे से आंखें मूंद लीं, तो इस बार फर्क यह होगा कि वैदेही केवल उसे ही नहीं, बल्कि मानवता के विनाश का द्वार खोल देगी। दर्पण की सतह एक आखिरी बार झिलमिलाई, मानो चेतावनी हो या अंतिम पुकार। उसके कानों में अब मौजूद धीमी बूढ़ी आवाज जैसे बूथों से आ रही हो। भागा नहीं जा सकता, क्योंकि भागना भी एक जाल है। मंदिर के गर्भगृह में यह आवाज मानो खुद उसकी आत्मा से निकली हो, और पूरे गांव की नियति उसी पल तय होने वाली थी, क्योंकि अब नरक का द्वार खुल चुका था। गहर घाट की मिट्टी पर रात्रि की थिरकन तेज हो रही थी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं, और उस पल कालीगढ़ का पूरा अस्तित्व, अनिरुद्ध, माया पंडित, हरिदास, गांव वाले, वही रक्तपाषाण और स्वयं वैदेही, सब एक ऐसी आत्मिक लड़ाई में उलझे थे जहां प्रेम और जड़त्व, जीवन और मृत्यु, विश्वास और धोखे की रेखाएं आपस में धुंधली होती जा रही थीं। अनिरुद्ध ने अंततः सांस रोककर कदम बढ़ाया। वह जान रहा था कि दर्पण में बीते जन्मों की सच्चाई उसकी आत्मा को कसमसाती रहेगी। मंदिर की गहराई में नरक का द्वार खुल चुका था, और अब वह उस पाषाण के समक्ष खड़ा था जिसने 900 वर्षों से वैदेही की आत्मा को बंद कर रखा था, और अब अनिरुद्ध उसके पूर्व हमलावरों की कतार में शामिल हो जाने वाला था। अगर उसने अब निर्णय नहीं लिया, तो उस रात नरक मानवता की सीमाओं को पार कर दुनिया में प्रवेश कर जाएगा। पूर्णिमा की अगली सुबह का सूरज जैसे किसी काले जादू के कारण मंद पड़ गया था। मंदिर के गर्भगृह से उठती धुंध अब पहले से भी गाढ़ी और घातक लग रही थी। वैदेही और अनिरुद्ध के बीच अब तंत्र का जाल पूरी तरह बुन चुका था। एक अंधेरी गुफा में प्राचीन मंत्रों की गूंज के बीच उनका एक तांत्रिक संभोग अनुष्ठान शुरू हुआ, जिसमें वैदेही ने अनिरुद्ध की आत्मा को अपनी देह में पिघलाकर समाहित करने की कोशिश की। हर बार जैसे अनिरुद्ध के अस्तित्व की सीमाएं मिटती गईं, वैदेही के भीतर एक अग्नि की तरह फैलती गई। उसकी त्वचा से लालिमा टपकती और उसकी आंखों में चमक एक भयावह कामुकता की तीव्रता लिए थी, जो सामने वाले को उसके सबसे गुप्त अधूरे सपनों में फंसा देती। दूसरी ओर माया भी वैदेही के जाल में फंस गई थी। वह एक कामोत्तेजक भ्रमलोक में घिरी हुई थी, जहां वैदेही ने उसे अनिरुद्ध के साथ उसके सबसे अंतरंग और अंधेरे सपनों में खींच लिया था। सपनों में माया ने अनिरुद्ध को वैदेही की भयंकर सुंदरता में फंसा देखा। उसकी आवाज में वह जादू था जो उसे अपनी सीमा से बाहर खींच रहा था। माया के दिल में घोर त्रासद अनुभव जाग उठा। उसके खुद के मन की चाहतें, डर और ईर्ष्या एक साथ फूटने लगीं। वैदेही का रूप अब सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं रहा, वह भय और कामुकता का विकृत संगम बन चुका था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी छाया थी, जो हर दर्शक को उसकी अधूरी और गुप्त इच्छाओं के हिसाब से बदलती नजर आती थी। किसी के लिए वह मां की कोमल छवि थी, किसी के लिए एक कटु प्रेमिका, तो किसी के लिए एक घातक यक्षिणी जो हर पल मौत का पैगाम दे रही हो। माया ने अंततः एक आखिरी योजना बनाई। उसने समझ लिया था कि वैदेही को पूरी तरह मानव रूप में बदलने के लिए एक काली तांत्रिक यज्ञशाला में 3 तत्वों का मृत्यु और बलिदान की जरूरत थी। इस यज्ञ को सफल करने के लिए माया को खुद वैदेही के स्थान पर आना होगा और अनिरुद्ध के साथ शारीरिक मिलन कर तांत्रिक बलिदान को बाधित करना होगा। यह एक अंतिम कोशिश थी, जहां जीवन और मृत्यु का खेल दोनों एक साथ खेला जा रहा था। जब वैदेही ने माया के इस कदम को देखा तो वह भड़क उठी। उसकी आंख से जलती आंखें गुस्से में लाल हो गईं और उसने माया को अलौकिक ज्वाला में झोंकने का प्रयास किया। उस ज्वाला में अग्नि का तांडव था, जो न केवल माया के शरीर को जला रहा था, बल्कि उसकी आत्मा को भी झकझोर रहा था।
अनिरुद्ध बीच में फंसा हुआ था। दोनों शक्तिशाली स्त्रियों के बीच उसका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह बंट गया था। यह पहली बार था जब अनिरुद्ध का निर्णय उसकी आत्मा को दो हिस्सों में बांट रहा था। एक हिस्सा वैदेही की आग में जल रहा था, तो दूसरा माया के प्रेम और बलिदान की छांव में ठंडा हो रहा था। वह खुद को खींचा जा रहा महसूस कर रहा था। प्रेम की जालसाजी और तंत्र की जटिलताओं के बीच फंसा हुआ अपनी आत्मा की रक्षा के लिए लड़ रहा था। वातावरण में भय, वासना और रहस्य के ऐसे मिश्रण ने मंदिर को एक जीवित नरक बना दिया था, जहां हर सांस एक नई त्रासदी का द्योतक थी। इस काले जादू और तंत्र के बीच अनिरुद्ध का अस्तित्व अब सिर्फ प्रेम या मृत्यु की नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी लड़ाई की जंग बन चुका था, जिसमें हर पल उसकी आत्मा के दो टुकड़े अलग हो रहे थे, और वही तय करेगा कि क्या वह खुद को बचा पाएगा या वैदेही और माया के जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगा। रात की घनी काली चादर जैसे खुद ही कांप उठी थी जब अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब टूट टूट कर दो अलग अलग ध्रुवों में बट रही है। एक हिस्सा वैदेही की अंधेरी दुनिया में बिखर रहा है, जहां उसकी छुअन में अघोर कामुकता का ज्वालामुखी फूट पट जाता है, और दूसरा हिस्सा माया की प्रकाशमय ओर में टिका हुआ है, जहां प्यार की कोमलता और बचाव की उम्मीदें एक साथ फुसफुसा रही हैं। मंदिर की रक्त रंजित दीवारों पर अब वैदेही और अनिरुद्ध के प्रत्येक पिछले जन्म की कहानी स्वयं बापा ने खुद उकेरी जा रही थी। राजमहल में महल का चांदी जैसा शयन कक्ष, जंगलों में जली हुई कश्ती, वनवासी शिविरों के बीच गूंजते हुए उस क्षण का दर्द जब दोनों एक दूसरे के प्रेम को सत्यापित करते करते काल के अंधेरे में विलीन हुए थे। वैदेही ने उस विभाजित आत्मा को महसूस कर उसे धीरे से अपनी ओर खींचते हुए अपना पाठ पढ़ा। तुम्हारा प्रेम मेरा अभिशाप बन गया, उसने बड़ी कोमलता से कहा। मैं चाहती तो नहीं थी कि तुम मुझे चाहो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने मेरे अंधेरे को अपनी रोशनी समझ लिया। सामने माया की आंखों में बेचैनी और दृढ़ता की ज्योति जल रही थी। उसने अनिरुद्ध के कान में धीमे से फुसफुसाया, अगर तुमने उसके अंधकार को चुना तो अब तुम मनुष्य नहीं रहोगे। तुम उसकी आत्मा के अंदर उलझकर स्वर्ग और नरक के बीच खो जाओगे। वैदेही ने सारी तांत्रिक सीमाओं को पार करते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने गांव के मासूम बच्चों को अपनी छाया में जकड़ लिया, उन्हें गीतों की तरह नरम आवाजों में बहकाया और मवेशियों को छूकर उनकी आत्माएं चूम लीं, मानो हर प्राणी को अपनी अंतरतम इच्छाओं का दास बनाना चाहती हो। मंदिर का गर्भगृह अब रक्त रंजित था, जहां एक एक बूंद जमीन पर गिरकर रक्त से लाल हो चुकी ईंटों में घुल रही थी, और वैदेही की लालिमा हर दीवार पर चमक रही थी, जैसे प्रेम और नरसंहार का एक भयंकर साक्ष्य। अनिरुद्ध ने देखा कि वैदेही ने अपने हाथों से वहां की पुरानी शिलाओं के पास आत्मा के भागते हुए अंशों को फिर तान दिया, जैसे वे उसकी दासी बनकर हर जन्म का शिलालेख लिखती हो। माया ने अंतिम बार एक योजना रची। उसने मंदिर के भीतर एक तांत्रिक व्रत का उच्चारण किया, जिसमें काम, मृत्यु और बलिदान तीनों समाहित थे, और स्वयं को वैदेही की जगह खड़ा कर अनिरुद्ध के साथ एक अंतिम मिलन के लिए आमंत्रित किया, जिससे वह आत्मिक संधि को बाधित कर सके। लेकिन वैदेही ने उसे देखा और उसकी सारी कोमलता क्रोध में बदल गई। उसने माया के चेहरे पर अपनी ऊष्मा का स्पर्श डाला, उसे उसी अग्नि में झोंकने का प्रयास किया जिसमें उसका अपना अस्तित्व जल रहा था। उस अलौकिक ज्वाला में माया ने चित्कार भरे स्वर में अनिरुद्ध को पुकारा, पर वैदेही की शक्ति इतनी प्रबल थी कि मंदिर की पाषाण मूर्तियां भी स्वतंत्र होकर उनकी ओर बढ़ाईं। उनके बीच एक घातक त्रिभुज बना दिया, जहां प्रेम, बलिदान और आत्मा का विभाजन एक साथ हो रहे थे। अनिरुद्ध ने उस अदृश्य विभाजन रेखा को महसूस किया। उसकी आत्मा का एक हिस्सा वैदेही की आग में तप रहा था, तो दूसरा हिस्सा माया की आशा की छांव में थिरक रहा था। उसकी धड़कनें अनियंत्रित हो चली थीं।
उसकी सांसें तेज थीं और पलकें झपकते समय उसे एहसास हो गया कि अब उसे अंतिम निर्णय लेना होगा। या तो वह वैदेही को पूर्ण प्रेम देकर मानवीय अस्तित्व का वरदान दे और खुद उसके अंधेरे में कण-कण बनकर विलीन हो जाए, या फिर उसकी आत्मा को फिर से 100 वर्षों के लिए उसी रक्तपाषाण में कैद कर दे जिससे वैदेही मानव बन सके, लेकिन अनिरुद्ध खुद अमानवीय अंधकार से बच सके। वह कांपते स्वर में बोला, अगर तू मेरा अंत है तो मैं तुझ में ही आरंभ बनना चाहता हूं। और उसी क्षण मंदिर की घंटियों की तान बदल गई। संकट का स्वर, प्रेम का स्वप्न और नरक का द्वार सभी एक साथ खुलते हुए अनिरुद्ध की एकमात्र चुनी हुई रेखा पर उभर आए। उस रात कालीगढ़ का आकाश खुद भी थर्रा उठा था, क्योंकि प्रेम और आत्मा का सौदा, जीवन और मृत्यु का समझौता और मानव और यक्षिणी की त्रासदी का अंतिम द्वंद्व अब समाप्ति की ओर अग्रसर था। और अनिरुद्ध का निर्णय न केवल उसकी बल्कि पूरी दुनिया की आत्मा की दिशा बदलने वाला था। रात की सांसें जैसे टूट-टूट कर कालीगढ़ के आकाश में गूंज रही थी। जब अनिरुद्ध और वैदेही ने अंतिम सबसे शक्तिशाली मिलन के लिए अपने मन मनोरथों को एकाकार किया, एक ऐसा यौन संगम जो केवल वासना का विषय नहीं रहा बल्कि अधूरी आत्माओं के पुनः एक होने की ताबड़तोड़ प्रक्रिया बन चुका था। मंदिर की काली दीवारों पर जमी धूल अचानक चमकने लगी और फर्श पर फंसे रक्त के निशान जैसे नाचने उठे। दीवारों की मूर्तियां गुर्राती लग रही थीं, मानो अपनी पुरानी नींद से जागकर इस मिलन की गूंज सुन रही हो। जब वैदेही ने अनिरुद्ध की आंखों में झांका तो उसने देखा कि उसका अपना प्रतिबिंब कहीं गायब हो रहा है। उसकी आत्मा वैदेही के भीतर धीरे धीरे विलीन हो रही थी और उसी क्षण अनिरुद्ध ने दबी हुई धड़कन से उसे थाम लिया। उनके स्पर्श ने मंदिर को हिला दिया। एक तेज ऊर्जा फटकर निकली, हवाएं चीख उठीं, घंटियां अपने आप बजने लगीं और समय की रेत मानो क्षण भर के लिए ठहर गई। उसी गर्भगृह के कोने में पंडित हरिदास का एक धीमा मगर प्रबल स्वर गूंजा। उसकी स्वर तिनी ईट्स में आत्मा लौट आई थी और उसने धीमे कदमों से उन दोनों के पास आकर कहा, जब यक्षिणी प्रेम को चुनती है तब नरक भी स्वर्ग बन जाता है। उसकी बातों में अद्भुत निर्विकारता थी, एक प्राचीन सत्य जो उसने अनगिनत यज्ञों के अनुभव से जाना था। हरिदास की उपस्थिति ने उस अशक्ल ऊर्जा के बीच एक शांत उद्घोषणा जैसी गूंज कराई, जिसने अनिरुद्ध और वैदेही को बाहों में कसकर पुनः एक होने में साहस दिया। दूसरी ओर माया, जो अब मंदिर के द्वार पर खड़ी थी, उसने अपने पूरे मन से प्रेम को त्याग दिया। वह जानती थी कि इस अंतिम संतुलन के लिए उसे भी बलिदान देना होगा। उसने अपनी देह को एक अग्नि को समर्पित किया और मंदिर के बाहर एक छोटी सी अर्धचरण ज्योति प्रज्वलित की, जिसके चारों ओर उसने शाश्वत मंत्र पढ़े। अग्नि की चमक में माया का चेहरा संताप और प्रेम की आत्मा दोनों का संगम दिखा। उसने सजग दृष्टि से वैदेही और अनिरुद्ध की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, इस बलिदान से संसार की ऊर्जाएं फिर से संतुलित होंगी। वैदेही का रूप अब स्थिर हो गया था, न राक्षसी रूप का विकृत प्रतिबिंब, न दिव्यता का अनुप्राणित प्रकाश, बल्कि एक स्त्री, एक प्रेमिका, एक आत्मा जिसने दुनिया के प्रति करुणा और मधुरता दोनों को पहचान लिया था। जब उसने अनिरुद्ध का चेहरा अपने हाथों में थामा तो दोनों की आकृतियां एक ही लय में धड़क रही थीं। मंदिर की गुफा में घुली धुंध भी मानो उनका आंतरिक संगीत सुन रही थी। मंडप की गैलरियों में अचानक सन्नाटा छा गया। दीवारों की दरारों से जमी धूल खुद उतरने लगी और गर्भगृह का तामसिक प्रकाश स्वाभाविक शांति में बदल गया। एक एक बूंद उस तीव्र ऊर्जा का असर दिखाकर मंदिर की चौखट से लौटकर बाहर पड़ी, पर वे बूंदें अब रक्त की नहीं, आशीर्वाद की प्रतीक थीं। और फिर जब सब कुछ शांत हो गया, गर्भगृह की मिट्टी पर एक नई मूर्ति उभर आई। वैदेही और अनिरुद्ध की मिलन मुद्रा में, हाथों में प्रेम और द्रवित आत्माओं की गांठा लिए, उस शिलालेख ने भी खुद को घुमाकर इस रूप में ढाल लिया कि प्रत्येक आग्नेय अंग में एक यक्षिणी का सौंदर्य था और प्रत्येक गंभीर भाव में एक मानव प्रेमी का समर्पण।
गांव के लोग अब मंदिर के चबूतरे पर इकट्ठा थे। उनकी आंखों में भय नहीं, श्रद्धा थी। वे धीरे धीरे फुसफुसाते हुए कहने लगे, यह मंदिर अब शापित नहीं, आशीर्वादित है, मगर हर प्रेम बलिदान मांगता है। बच्चों ने बाहर खिलखिलाकर खेलना शुरू किया। गाय खेतों में चहकने लगी और मवेशी चारे को लौटे लगता था, जैसे जीवन स्वयं उन फर्शों में एक नए रूप में प्रवेश कर आया हो। पर आज भी मंदिर की गर्भगृह में गूंजती घंटियां सुनाई देती हैं। जब चांदनी रात में कोई वहां खड़ा होकर सुनता है तो एक मधुर किंचित सरगम सुनता है। वैदेही की हंसी, अनिरुद्ध की दायित्वपूर्ण धड़कन और माया की त्यागपूर्ण मंत्रो उच्चारण, यह सब मिलकर याद दिलाते हैं कि प्रेम और बलिदान का चक्र कभी रुकता नहीं, बल्कि हर युग में नए रूप में जन्म लेता है। और इस तरह उस पूर्णिमा की रात ने मानवता और अलौकिक के बीच प्रेम की एक नवीन रेखा खींच दी, जहां प्रेम परम बलिदान बनता है और बलिदान एक नए प्रेम का अग्रदूत। मंदिर, जिसने कभी नरक का द्वार खोल रखा था, अब आशीर्वाद का दीपक बन चुका था। इस सत्य के साथ कि हर महान प्रेम की कहानी में अंत ही आरंभ की सबसे प्रबल आग है। रात की चुप्पी में मंदिर की विशेषता धीमी हो गई है। वह गर्भगृह जहां कभी अनिरुद्ध और वैदेही की आत्माएं एक हो गई थीं, आज वहां सिर्फ खाली ईंटें और मिट्टी बाकी थी। उनका शारीरिक अस्तित्व तो लंबे समय पहले हवा की तरह विलीन हो चुका था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका मिलन व्यर्थ गया। गांव में अब वही मंदिर शापित नहीं, आशीर्वादित कहलाता था, क्योंकि लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रातों में वहां एक युवा जोड़ा नाचता हुआ दिखाई देता है। उसकी परछाइयां दीवारों पर वृत्ताकार घूमती हैं। मन और आत्मा के मिलन की गूंज होती है। और फिर कहानी 5 वर्ष आगे बढ़ती है। आरव एक खोजी, फोटोग्राफर, और सानवी, जो लेखिका हैं और लोक कथाओं में विशेष रुचि रखती हैं, अचानक कालीगढ़ आते हैं, एक ऐसे गांव जहां समय धीमा चलता है, लेकिन धरती की गहराई में पुरानी आत्माओं का प्रेम शाप अब भी जिंदा है। मंदिर की तस्वीरें लेते समय आरव एकदम ठिठक जाता है। गर्भगृह की टूटी सीढ़ियों पर वो एक विचित्र उछलन रुक जाता है, मानो उसका सेल्फ कैमरा किसी आवाज या गंध से पागल हो गया हो। सानवी, जिसकी आंखों में हमेशा उपवन की कोमलता होती थी, अचानक उस मूर्तिक कला को देखती है। एक स्त्री की आकृति जो बिल्कुल उसकी ही तरह दिखती है। उसकी आंखों से रक्त के आंसू प्रकट हो जाते हैं। धीरे धीरे डबडबाते हुए वह मंदिर की ठंडी हवा में गिरते हैं और दर्द उसकी लेखनी में उतरने लगता है। जब आरव और सानवी मंदिर के गर्भगृह में अंदर जाते हैं, वहां फिर वही जाने पहचाने दृश्य दिखाई देते हैं। दीवारों की रेखाएं, जो पहले वैदेही अनिरुद्ध की प्रेम कथा कह रही थीं, अब नए रोमांस की गाथा नया रूप ले रही थी। दीवारों पर अंकित कथाएं फिर जीवित हो उठती हैं। प्रेम और बलिदान की वही रेखाएं जो एक बार मूर्ति बनकर साकार हुई थीं, अब मनोवैज्ञानिक रूप से उनके मन दिमाग को छू रही थी। आरव की केली का मेरा अचानक काम करना बंद कर देता है और वह महसूस करता है कि उसकी आंखों के पीछे उसकी रीढ़ की हड्डियों से निकलती गूढ़ भावनाएं उसकी आत्मा को खींच रही हैं। कहीं वह अनिरुद्ध के दुख की ध्वनि तो नहीं सुन रहा, साथ ही वह सुनता है मानो पत्थर की दरारों में फुसफुसाहट हो, मानो कोई पास आकर उसकी ओर कहता हो, मैं और तुम सानवी, जो लिखने के लिए मंदिर की दीवारों को वर्षों से छूने आई थी, अब महसूस कर रही थी कि उसकी आत्मा कोई पल के लिए वैदेही बन रही है। उसकी आंखों में वही प्रेम, वही पीड़ा, वही खत्म ना हो सकने वाली वासना उभर रही थी। उसकी अंतरात्मा की आंख बंद होते ही वह पुरानी स्मृतियों में पहुंच जाती थी। ओस से भीगी सुबह, अंगूर जैसे स्पर्श, और फिर आत्मा क्षय होने की आगंतुक चेतना। धीरे धीरे उनके सपनों में अनिरुद्ध और वैदेही के जीवन के दृश्य उभरने लगते हैं। देशभक्ति वाले शाही राजमहलों की नदियों में तैरती नावें, जंगल की अग्निशांत में गूंजते मंत्र, और फिर वे दोनों अदृश्य समय की तहों में प्रेम की एकांत गुफा में मिट जाते हैं। सानवी देखती है कि उसकी लेखनी अचानक एक पुरानी भाषा में खुद ब खुद बदल जाती है, जिसे समझना उसे उसके भीतर के शेक्सपियर से प्रेरित करता है। और आरव,
उसकी फोटोग्राफियां अब सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि पहचानने योग्य चेहरे और भावों का कलेक्शन बन रही हैं। वह एक वक्त अपनी छवि में अनिरुद्ध के चेहरे को देख लेता है और एक पल बाद वैदेही की छाया उसके कंधे पर पसर जाती है। धीरे से हंसती हुई कहना चाहती है, तुम वापस आ गए। अब कहानी फिर उस मृत्युलोक और आत्मालोक के द्वंद्व की ओर बढ़ रही है। एक बार फिर प्रेम और मृत्यु की सीमाएं धुंधली होती बढ़ रही हैं और आरव सानवी की आत्माएं अनजाने में इस पुरानी लड़ाई में फंस रही हैं। गर्भगृह की दीवारों की दरारों में अब नई रेखाएं उभर रही हैं, शायद उनकी ही प्रेम कहानी। लेकिन एक ही सवाल फिर सदैव उनके प्रश्न बने रहेगा, क्या प्रेम की पुनर्जन्म लकीर उन्हें मौत की ओर खींचेगी या मृत्यु ही एक नई मृत्यु रहित प्रेम कहानी को जन्म देगी। और कालीगढ़ की हवाएं धीमी फिर से बहने लगी हैं। मंदिर की घंटियां आलीशान चांदनी रात में खुद बज रही हैं, जैसे कोई प्रेम शाप पुनर्जन्म और आत्मालय की बेताबी कह रही हो। कहानी पूरी नहीं हुई, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं पुनर्जन्म की पुकार फिर शुरू होती है। रात की ठंडी हवा मंदिर के चारों ओर गहराई से फुसफुसा रही थी, जैसे किसी पुरानी कविता की पूरक पंक्ति, और आरव की नींद अब सेक्सुअल हल्सिनेशन से भरी थी। वह स्वयं को एक रहस्यमयी स्त्री के साथ मिलता हुआ देखता, जो उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को पहचान रही थी। उस अंधेरे रोमणी स्पर्श में उसे वैदेही की प्राचीन स्मृति महसूस होती, जैसे समय की परतें झुककर कह रही हो, तुम वही हो। दूसरी ओर सानवी मंदिर के बाहर एक साध्वी से मिलती है। उसके चेहरे पर निश्चल पवित्रता थी, जो उसे कहती है, तू केवल लेखिका नहीं, तू वेदना की पुनरावृत्ति है। उस साध्वी की आवाज में एक सत्य की तीक्ष्णता थी, जिसने सानवी को झकझोर दिया। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि वे केवल पर्यटक नहीं हैं, वे अनिरुद्ध और वैदेही के पुनर्जन्म हैं, और उनका आपसी मिलन इस पुराने श्राप को फिर से सक्रिय कर रहा है। मंदिर की दीवारों पर जमी धूल अब रचनात्मक रूप से खिसकने लगी। मूर्तियां धीमी नींद से जाग रही थीं। आत्माएं फिर से गुफा के कोने कोने में मंडल बनाकर नाचने लगी थीं, और एक सुबह जब सानवी आईने में देखती है तो उसकी आंखों की गहराई बदल चुकी होती है। उसमें वह यक्षिणी की शक्ति झलकती है, जो सदियों से पीढ़ियों को बांध चुकी थी। उसकी देह में एक कोमल मगर भयावह ऊर्जा थी, और उसकी दृष्टि अब मात्र मानवीय नहीं थी, बल्कि अलौकिक और दिव्य हो चली थी। आरव महसूस करता है कि इससे दूरी बनाई जा सकती थी, लेकिन उसके भीतर भी एक पुरानी आत्मा जाग गई थी, जिसे वैदेही का साथ पाने की इच्छा थी। वह खुद को रोक नहीं पाया, और दोनों ने फिर एक अलौकिक संभोग आरंभ किया, जैसे पुरुष और महिला नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन हुआ हो। ठीक उसी क्षण मंदिर की गुफा में वही प्राचीन रक्तपाषाण तेज लालिमा से चमक उठा और सक्रिय हो गया। फूल चुपचाप झड़ने लगे, हवा थम सी गई, और मंदिर की दीवारें जैसे पूरक अंत की ओर झुकी। उस पाषाण की बेलों से रक्तस्राव की बूंदें गिरी, एक संकेत की पुनर्जन्म की पुकार। श्राप, प्रेम और मौत का चक्र फिर से पूरा होने वाला था, और इस तरह कालीगढ़ का यह नया युवा जोड़ा आरव और सानवी फिर उसी विभीषिका प्रेम की चुड़ैल और आत्मा के चक्र में फंस गया था। एक बार फिर प्रेम और मृत्यु की परछाइयां उस मंदिर की दीवारों पर नाच रही थीं, इस चेतावनी के साथ कि अगर प्रेम नियमों से परे हो तो वह श्राप का दरवाजा खोलकर नरक को आमंत्रित करता है। और वे दोनों फिर से अपने अतीत के साथ उस नरक प्रेम की परीक्षा के बीच खड़े थे। रात की हवा जैसे खुद एक चेतावनी दे रही हो, तब अचानक माया की आत्मा लौट आई। इस बार एक तांत्रिक दीक्षा प्राप्त साध्वी के रूप में, जिसने मानो कालीगढ़ की धरा पर छिपे तांत्रिक नियमों की बारीकियां जान रखी हो। उसने सानवी को एक गंभीर चेतावनी दी, अगर तुम इस बार भी प्रेम की आग में खुद को अंधेरे में भुला दोगी तो वैदेही की आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी, और मानवता का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। उसकी आवाज में वही पवित्र शक्ति थी जो हमेशा सच्चाई और बलिदान की राह पर चलने वालों को सही मार्ग पर ले जाती रही थी। गांव में अजीब और भीषण घटनाएं होने लगीं।
इस बार मौतें आत्माओं द्वारा नहीं थीं, बल्कि गांव के ही लोगों द्वारा, जो जैसे कामुक पिशाचों का रूप धारण कर चुके थे। छाया जैसी निगाहों से वे एक दूसरे की गलियों में टहलते, और किसी रात एक पुरुष या महिला अचानक गहरी आंखों से ऐसे झपटते जैसे वे किसी अनंत चाहत की गिरफ्त में हो। सानवी और आरव अब स्वप्न और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पा रहे थे। मंदिर का हर कोना उन्हें अपने भीतर खींच रहा था। वे स्वयं भी नहीं जानते थे कि वे सोते हैं या जागते, पर वे जानते थे कि कुछ भयंकर शुरू हो गया था। और तभी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश के दौरान आरव को एक प्राचीन ग्रंथ मिलता है, जिसमें गढ़े हुए अक्षरों में लिखा था, प्रेम जब शाप में बदलता है तो मोक्ष का एक ही मार्ग है, पूर्ण आत्मसमर्पण या पूर्ण वियोग। एक बार इस वाक्य ने उनके भीतर की तंगी, द्वंद्व और विभाजनों की ऊर्जा को हवा दी। सानवी अब खुद को दो रूपों के बीच पाती है। एक तरफ यक्षिणी, जिसकी आत्मा में अधूरी इच्छाओं और कामुक शक्ति की तीव्रता थी, और दूसरी ओर एक स्त्री, जिसकी आत्मा को मानवीय संवेदनाएं, करुणा, प्रेम और आत्मबल की चाहत थी। उसका शरीर कांपता था। आत्मा में मानो एक ज्वाला जल रही थी। उसका मन रो रहा था, और वह फिर भी उस ज्वाला में खुद को छुपाए हुए थी। और कहानी मोड़ लेती है उस मोड़ पर जहां सानवी के निर्णय की प्रतीक्षा थी। क्या वह अब वैदेही की आत्मा को मुक्त करेगी, उसे मानव बनने का वरदान देगी और इस दर्दनाक चक्र को समाप्त करेंगी, या फिर स्वयं वैदेही में पुनः अवतरित हो जाएंगी, उस यक्षिणी का स्थानीय वास लेंगे और इस शापी प्रेम को फिर से निर्मित करेंगी। मंदिर की घंटियां अपनी उठी हुई ध्वनि में फंसी थीं। हवाएं उस मोड़ की दूरी पर रुकी थीं, और कालीगढ़ की मिट्टी जैसे अपनी आंखों से सारा दृश्य देख रही थी। इस बार फिर वही प्रेम या प्रलय की स्थिति बन चुकी थी, और सानवी, आरव, माया और पूरी आत्मा अंड में बैठे वैदेही के पुनर्जन्म का यह आखिरी फैसला अब केवल एक एक दिल की धड़कन में दफन था। मंदिर की चुप्पी अब एक तूफान से पहले की शांति बन चुकी थी। गर्भगृह के भीतर समय रुक गया था। हवा में एक अनजाना कंपन घुला हुआ था, और बाहर अंधकार जैसे खुद को समेट रहा था। किसी महाशक्ति के विस्फोट के लिए माया, आरव और सानवी अब अंतिम बार मिलकर एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग करने वाले थे, जिसकी सफलता या विफलता का अर्थ था, या तो सारी आत्माएं मुक्त होंगी और पुनर्जन्म का चक्र समाप्त होगा, या फिर पूरा गांव, मंदिर, यहां तक कि वे तीनों खुद शून्य में विलीन हो जाएंगे। वैदेही ने गूंजती आवाज में वही पुराना सवाल पूछा, क्या तू मुझे अपनाएगी या मुझे फिर त्यागेगी? तभी आरव भीतर आ गया, जैसे उस पुकार की प्रतिध्वनि ने उसे खींच लिया हो। सानवी और आरव के बीच एक बार फिर शारीरिक मिलन होता है, लेकिन इस बार यह केवल वासना नहीं थी, यह था दो आत्माओं का निर्णायक संगम। एक ऐसा मिलन जिसमें उनके पिछले जन्म, उनकी यातनाएं, उनका श्राप और उनका प्रेम सब समाहित हो गए। जैसे जैसे उनके शरीर एक हो रहे थे, मंदिर की शिलाएं पिघलने लगीं, आत्माएं चिल्लाने लगीं, और गांव की हवाओं में अंधकार की भांप घुलने लगी। वैदेही का प्रकोप जैसे एक अंतिम रूप ले रहा था। वह चीख रही थी, कांप रही थी, और उसका त्रिनेत्र अब पूरा गर्भगृह जला देने को आतुर था। माया ने अपनी अंतिम तांत्रिक शक्ति से एक शिव मंत्र तंत्र जाल तैयार किया, जिससे वह वैदेही की आत्मा को बांधने जा रही थी। लेकिन जब उसने वह आखिरी मंत्र पढ़ने को मुंह खोला, सानवी ने उसे रोक दिया। उसकी आंखें अब जल रही थीं, पर चेहरे पर थी एक स्थिरता, एक समझदारी जो जन्मों के अनुभव से उपजी थी। सानवी ने कहा, अगर मैं वैदेही हूं तो मुझे कोई नहीं बांध सकता, ना शाप ना शक्ति, मैं स्वयं मुक्त हो सकती हूं। उसने माया से वह मंत्र जाल हटा दिया और चुपचाप चलकर रक्तपाषाण के केंद्र पर खड़ी हो गई। वही शिला जिसमें कभी वैदेही कैद हुई थी, वही पत्थर जो अब तक केवल आत्माओं की पुकार और मृत प्रेमियों की चीखें पीता आया था। और फिर सानवी ने खुद को उस शिला पर बलिदान कर दिया। पर जैसे ही उसका रक्त शिला से छुआ, मंदिर की दीवारें थर्राने लगीं, त्रिनेत्र बुझने लगा, हवाएं शांत हो गईं, और चमत्कार हुआ। सानवी मरी नहीं, उसकी देह राख नहीं बनी। वह कोई यक्षिणी भी नहीं रही, वह बन गई एक पूर्ण स्त्री, जिसमें वैदेही की शक्ति, सानवी की करुणा
और आरव के प्रेम की स्थिरता समाहित हो गई थी। वैदेही अब मुक्त थी, सानवी अब पूर्ण थी, और मंदिर अब न शापित रहा न पूज्य। वह बन गया एक प्रतीक जहां प्रेम, बलिदान और आत्मा का अंतिम युद्ध समाप्त हुआ था। हवाओं में अब भी एक सुगंध तैर रही थी, न केवल फूलों की, न केवल राख की, बल्कि एक ऐसी गंध जो किसी पुनर्जन्म की नहीं, बल्कि अंतिम मुक्ति की निशानी थी। मंदिर अब वैसा नहीं रहा जैसा कभी था, जहां कभी दीवारों पर रक्त की छाया, हवा में विलाप और जमीन में वासना की तपिश बसती थी। वहां अब एक पवित्र शांति है, लेकिन वह शांति भी साधारण नहीं, ऐसी जैसे किसी लंबे और भयानक युद्ध के बाद आई हो। मंदिर के गर्भगृह में अब ना राक्षसी प्रतिमा है, ना भयावह त्रिनेत्र। वहां अब एक मुस्कुराती हुई स्त्री की मूर्ति है, जिसकी आंखों में करुणा है और हृदय में एक पुरुष की आत्मा का प्रकाश जलता हुआ प्रतीत होता है। उस मूर्ति के पास बैठकर यदि कोई आंख बंद करें तो उसे लगता है जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को धीरे धीरे आलिंगन में समेट रही हों। वह आलिंगन देह का नहीं, आत्मा का है, लेकिन उसकी ऊर्जा ऐसी है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड रुककर उस मिलन को देख रहा हो। गांव बदल चुका है। अब कोई नहीं कहता कि मंदिर शापित है। अब वहां हर विवाह से पहले वर वधू जाकर मोक्षदायिनी प्रेम की देवी का आशीर्वाद लेते हैं। बच्चे अब मंदिर से डरते नहीं। वह कहते हैं, मां, वो मंदिर में हर शाम घंटी बजती है, क्या वहां कोई खेलता है? और बुजुर्ग सिर हिलाकर कहते हैं, हां, दो आत्माएं हैं जो हर युग में एक दूसरे को खोजती हैं। वह प्रेम है और प्रेम अमर है। आरव और सानवी अब इस गांव में नहीं रहते। उनका शारीरिक रूप तो जीवित है, पर वे अब मानव नहीं रहे। वह अब प्रेम और आत्मा की जीवित मूर्तियां हैं, जो कभी धूप में किरण बनकर, कभी सपनों में आलिंगन बनकर लौटते हैं। कहा जाता है कि जब कोई सच्चा प्रेमी उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर किसी खोई आत्मा का नाम लेता है, तो हवा में आरव की हंसी और सानवी की सांसें महसूस की जा सकती हैं। लेकिन अंत यही नहीं होता। किसी महान प्रेम की कहानी कभी अंत में नहीं मरती। वह किसी नए नाम, नए चेहरे और नई देह के साथ लौट आती है। एक नई दुल्हन जिसकी शादी आज ही हुई है, मंदिर के सामने जाती है, माथा टेकती है, और जैसे ही वह सिर उठाती है, मंदिर की प्राचीन दीवारों पर बनी एक मूर्ति की आंखें चमकती हैं। कुछ पल के लिए दुल्हन की सांसें थम जाती हैं। वह कोई आवाज नहीं सुनती, लेकिन उसकी आत्मा तक पहुंचने वाली एक भावना उभरती है, जैसे कोई कह रहा हो, प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस नए नाम से लौट आता है। गर्भगृह की गहराई में अब भी एक अनदेखा लेकिन सजीव मिलन जारी है। वैसा मिलन जो देहों से परे है, लेकिन उसकी कंपन आज भी, जब हवाएं मंदिर के शिखर को छूती हैं, तो नीचे बैठी हर आत्मा उसे महसूस करती है। उस मिलन में कभी वासना थी, फिर पीड़ा आई, फिर शाप, और अंततः मोक्ष मिला। यह कहानी किसी प्रेम कथा की तरह शुरू हुई थी, कामुक, रहस्यमयी, डरावनी, लेकिन अब यह बन चुकी है एक दिव्य चिरंतन प्रेम और त्रासदी की चक्र था, जिसमें हर पीढ़ी अपनी परछाई ढूंढती है और हर आत्मा कभी न कभी उस गर्भगृह के अंधेरे में अपने ही अतीत को पहचान लेती है। और फिर जब रात के तीसरे प्रहर मंदिर की घंटी बिना किसी के हाथ लगे बजती है, तो पूरी वसुंधरा थम जाती है, क्योंकि दो आत्माएं फिर से एक दूसरे को खोज रही होती हैं। एक बार फिर एक नए युग में तो यह थी हमारी आज की खौफनाक, रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली कहानी, नई दुल्हन यक्षिणी का आखिरी भाग। एक ऐसी दास्तान जहां प्रेम ने वासना का रूप लिया, जहां आत्माएं जन्म जन्मांतर तक बंध गईं, और जहां मोक्ष भी सिर्फ बलिदान से मिला। इस कहानी में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि उन भावनाओं की आग थी जिन्हें हम अक्सर अपने भीतर दबा देते हैं, पर वह किसी न किसी जन्म में उभर ही जाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सोशल टॉक चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं, बल्कि आपके मन और आत्मा में गूंज उठती हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय या खौफनाक लगा। और हां,
इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें तंत्र, पुनर्जन्म और अलौकिक प्रेम की कहानियां रोमांचित करती हैं। मैं हूं आपका दोस्त और फिर मिलूंगा एक नई डरावनी तांत्रिक और रहस्य से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए रोशनी में रहिए, पर अगर अंधेरे में कुछ फुसफुसाहट सुनाई दे तो समझ जाइए, शायद कोई परछाई अब भी आपको पहचानती है। शुभ रात्रि और डरते रहिए सोशल टॉक के साथ।